your all other lines are disconnected. हाँ बिल्कुल खूबसूरत गल है। To make your weekend more exciting and cheerful, listen to your presenter Ali Jannat every Friday, Saturday and Sunday 10 p.m. to midnight on Vogue FM 105 Radio Network. खड़े आओ घुमत वाने वो कब लई जावा ना पकड़ियो तोड़ा। You have just tuned into Ali Jannat's show. Keep it locked till midnight. To make sure your all other lines are disconnected. हाँ बिल्कुल खूबसूरत गल है। To make your weekend more exciting and cheerful, listen to your presenter Ali Jannat every Friday, Saturday and Sunday 10 p.m. to midnight on Vogue FM 105 Radio Network. खड़े आओ घुमत वाने वो कब लई जावा ना पकड़ियो तोड़ा। You have just tuned into Ali Jannat's show. Keep it locked till midnight. You have just tuned into Ali Jannat's show. Keep it locked till midnight. To make sure your all other lines are disconnected. हाँ बिल्कुल खूबसूरत गल है। To make your weekend more exciting and cheerful, listen to your presenter Ali Jannat every Friday, Saturday and Sunday 10 p.m. to midnight on Vogue FM 105 Radio Network. खड़े आओ घुमत वाने वो कब लई जावा ना पकड़ियो तोड़ा। Starting with the great name of Allah, who is most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum and assalamu alaikum to all. Hi everyone, how are you ladies and gents, boys and girls, boss and madams and kya all parties and bajis. I hope to find all of you with best of mood and good in health. अगर ऐसा नहीं है, मैंने जो कहा, मैं किसी मुगालते में हूं, आप कहीं किसी टेंशन परेशानी गम दुख रंज तकलीफ से हैं दो चार, तो हम कहेंगे टेंशन परेशानी को इग्नोर कर मेरे यार, क्योंकि ये आपका अपना शो और इस वक्त आपका अपना प्रेजेंटर आ चुका है आपके स्टेशन पे शो लेकर लाइव। शो का नाम है अली जन्नत शो। हमारे और आपके इस शो में मुश्तरका शो है, कंबाइंड शो है, क्योंकि हम और आप मिलकर इस शो को आगे लेकर चलते हैं। तो हमारा ये शो चलता रहेगा ठीक 12 बजे तक, यानी मिडनाइट। और इस दौरान क्या करेंगे, हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। और आज के शो में खास बात क्या होने वाली है, हमारा शो यानी कि आप अली जन्नत का शो सुन रहे हैं तो मुख्तलिफ शो ना हो, यानी आप जो बाकी रेडियो स्टेशन सुनते हैं या टीवी चैनल्स देखते हैं, क्योंकि कल टीवी चैनल्स का भी तज़किरा हुआ था, रेडियो शो का भी तज़किरा हुआ था कि बाकी रेडियो स्टेशन को हम सुनते हैं, फलां रेडियो को सुनते हैं, फलां को सुनते हैं, लेकिन आपको सुना तो बहुत मतलब अच्छा लगा, आप तारीफ कर रहे थे, तो आप तारीफ कर सकते हैं, आई डोंट माइंड लेकिन तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं बात करना चाह रहा था कि शो आप अली जन्नत का सुने और वो शो मुख्तलिफ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा शो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। वो कैसे होगा, आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा। अच्छा, शो की खास बात यह है कि आज इस प्रोग्राम में हम एक अहम शख्सियत को दावत देंगे और हमारे प्रोग्राम में चूंकि एक सेगमेंट हुआ करता है और हुआ करेगा आगे इन फ्यूचर, यस,
कि हम जो करंट ट्रेंडिंग टॉपिक हैं उन पे हम इनपुट लेंगे किसी एक्सपर्ट की जो उस पर्टिकुलर फील्ड से जिनका ताल्लुक होगा। पब्लिक डीलिंग हो सकती है या इसके अलावा कोई और उनका एवेन्यू हो सकता है जिससे वो उनका ताल्लुक है। इस बारे में उनकी इनपुट लेना, यानी एक्सपर्ट जो होंगे, जो उनके जो माहिरीन होंगे, उनकी राय हम लेंगे, ताकि शुगल मेरा तो लगा रहता है ना, हंसी मजाक ये तो चलता रहेगा यूं ही लगातार, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ कंस्ट्रक्टिव हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि साथ साथ जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी इंटरप्रेट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। दिस इज अली जन्नत शो एंड यू गाइस आर लिसनिंग टू दिस वन शो। और आज के शो में क्या होगा, सबसे पहले तो हम एक स्पेशल गेस्ट को आज इनवाइट करेंगे, एक खातून को जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इस हवाले से उनकी इनपुट लेंगे और क्या खास बात हम करने जा रहे हैं। और उसके अलावा ये मत भूलिएगा कि आपको हम भूलेंगे। उसके बाद आपकी कॉल्स बैक टू बैक वी आर गोइंग टू इंक्लूड ऑन द ऑफिशियल नंबर। आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और कुछ कॉल्स भी आ रही हैं कि आपका शो अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ। तो मैंने कहा थोड़ा सा इंतजार करने के बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, क्योंकि वो इंतजार जब आप करते हैं तो आपको कितना मजा आता है। वो जो 5 मिनट होते हैं ना, 5 मिनट का जो दौरानिया होता है वो आपका तकरीबन ऐसा लगता है कि तकरीबन 50 मिनट का वो दौरानिया जब आप किसी का इंतजार करते हैं, है ना, ऐसा ही होता है। खास करके अगर आप उनका इंतजार कर रहे हैं, उनका, जी हाँ उनका, सुफियान उनका, तो आप कैसा फील करते हैं ये आप मुझे बता सकते हैं। This is the first song and let me play this for you guys and I hope you guys going to like it. This is Ali Jannat live on your station. This is Walk 105, 105.4, 105.6 and 105.8. You are listening me live. Welcome back, ladies and gents, boys and girls, boss and madams and make all parties and bodies. Welcome back to this one station. You guys are listening Walk 105 Radio Network and myself Ali Jannat live on your station. इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं 105.4, 105.6
एंड 105.8 पे आप मुझे मुलाहिजा कर रहे हैं। तीनों स्टेशंस पर इस वक्त लाइव हमें सुना जा रहा है और इसके अलावा सोशल साइट्स पे भी हमें इस वक्त आप मुलाहिजा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का। और जैसे इससे पहले मैं बात कर रहा था कि हमारे प्रोग्राम का जो सेगमेंट है वो क्या है, वो ये है कि हम एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे एक मारूफ शख्सियत को हम दावत दिया करते हैं और उनसे उनकी इनपुट और एक्सपर्टीज हम लेते हैं ताकि जो कंस्ट्रक्टिव चीज है, जो कंस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं उनकी हम जान सके। तो बेसिकली आज हम लिटरेसी रेट के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। अगर रावलाकोट रीजन की बात की जाए तो एज यू गाइस नो कि टॉप ट्रेंडिंग पे है रावलाकोट। तालीम के एतबार से लिटरेसी रेट रावलाकोट में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान के किसी शहर की अगर बात की जाए, उससे अगर मवाजना किया जाए तो रावलाकोट इज ऑन द टॉप चार्ट। इसके साथ साथ खवातीन की अगर बात की जाए तो खवातीन का किरदार कितना अहम है, इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है नबीला इरशाद साहिबा को, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और बाय प्रोफेशन शी इज एन एडवोकेट। और इसके साथ साथ आई लेट यू नो कि नबीला इरशाद साहिबा चेयरपर्सन हैं जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी की। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नबीला। हेलो अस्सलाम वालेकुम। लेट्स जस्ट होल्ड इट ऑन। हम उनकी कॉल को लाइव लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हम लेंगे लाइव। और इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हम बात कर सकें, उनकी इनपुट आप तक पहुंचा सकें कि बेसिकली लिटरेसी रेट के हवाले से उनका क्या इनपुट है। अस्सलाम वालेकुम नबीला। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर के लिए वक्त निकाला। इस वक्त आपको सुना जा रहा है मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, तीनों स्टेशन पर लाइव हैं हम और सोशल साइट्स पे भी इस वक्त लाइव हैं। आपसे जानना यह है कि तालीम के एतबार से लिटरेसी रेट में रावलाकोट रीजन टॉप पे है, जिसमें खवातीन हमें लीड करती नजर आती हैं। आपके नजदीक इस जबरदस्त रुझान की वजह क्या है? थैंक यू सो मच। रावलाकोट का एजुकेशन में टॉप के ऊपर होना और पर्टिकुलरली जो फीमेल सेक्टर है उसको लीड करते हुए जो आप देख रहे हैं, इसका मैं सबसे बड़ा क्रेडिट तो अपनी हमारी जो क़यादत थी गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब को दूंगी। माशाल्लाह। उसकी रीजन ये है कि गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने ये खित्ता आजाद करवाया और आजाद करने के बाद जब वोट का हक लिया तो उन्होंने वन मैन और वन वोट की बुनियाद के ऊपर खवातीन को इक्वली राइट्स दिए। और उनके साथ उनके जो भी रफ़क़ाए-कार थे, जिसमें 3 बड़ी शख्सियात थी, शेख खुर्शीद साहब, सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब और फिर सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब। आपने देखा कि उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बनाने में, उनको डेवलप करने में, इदारे मजबूत करने के लिए बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी जदोजहद की। सही। लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ की उन खवातीन का रुझान जिनका एजुकेशन की तरफ रहा और जिनका आज भी वो टॉप प्रायोरिटी अगर किसी चीज को देती हैं तो वो स्टडी को देती हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। सही। नबीला साहब, बड़ी जबरदस्त बात की आपने। आपका चूंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और उस पॉलिटिकल अरीना से मुतालिक हम बात नहीं करना चाह रहे, चूंकि ये प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हम ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जैसे आपने बात की, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे मुआशरे में खवातीन का रोल बढ़ता जा रहा है। डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ की अगर बात की जाए तो खवातीन की शराकतदारी नजर आती है। ये कितना अहम और खास है, और खास करके एक एजुकेटेड वुमेन का सामने आना कितनी खुशाइन पेशरफ्त है। ये बहुत ही खुशाइंद है और बिल्कुल इसमें किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। हमारी जो जिन लोगों ने जो बड़े काम किए हुए हैं, हमें उनको क्रेडिट देने में कोई किसी किस्म की आर महसूस नहीं करनी चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि जिन लोगों ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने में, एजुकेशन को डेवलप करने में अपना रोल दिया, वो हम सबके हीरोज हैं और हमारे लिए रोल मॉडल हैं। और जो खवातीन अब हर फील्ड के अंदर आपको नजर आ रही हैं, ये वहाँ के लोगों का बेसिकली जो एजुकेशन के साथ लगाव था और उसके साथ साथ जैसे जैसे शऊर और आगाही जो है वो बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर, तो वो मजीद इसमें बेहतरी के रुझान सामने आ रहे हैं। और ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है
कि खवातीन हर फील्ड के अंदर बढ़ चढ़ वेरी गुड टू नो, वेरी गुड टू नो। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं कि इससे पहले इस चीज को शायद मायूब समझा जाता था कि खवातीन सिर्फ घरों तक महदूद रहेंगी, और अब वालिदैन को अंदाजा है कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर ना सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे खानदान की जिंदगी को संवार सकती है। इसके बरक्स अगर हम मर्द हजरात का मुवाजना करें तो मर्द हजरात भी किसी से कम नहीं है, लेकिन मर्दों के मुकाबले में खवातीन में लिटरेसी रेट और एजुकेशन का रुझान ज्यादा पाया जा रहा है। नबीला साहिबा, आपके नजदीक ऐसा क्यों है? देखिए, एरिस्टोटल ने कहा था कि मुझे अच्छी माएँ दो, मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। तो खवातीन की, एक खातून की एजुकेशन का मतलब ये है कि आप अपने पूरे खानदान को एजुकेट कर रहे हैं। सही। और एक मर्द को आप एजुकेट करने का मतलब है आप एक फर्द को एजुकेट कर रहे हैं। तो ये जो खवातीन का है, ये जो खवातीन का एजुकेशन में आना और खवातीन को एजुकेशन पूरे उनकी एजुकेशन इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो पूरे खानदान की तरबियत की जिम्मेदार होती है। एक माँ है तो उसके बच्चे की तरबियत जो है उसकी माँ की गोद से शुरू होती है। तो अगर वहाँ अच्छे लोग किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर आपको नजर आते हैं तो ये माओं को क्रेडिट जाता है, और अगर कहीं कोई बगाड़ नजर आता है तो उसकी जिम्मेदारी भी माओं के ऊपर है। और इससे पहले जैसे ये रुझान नहीं था, एजुकेशन की कमी थी, अवेयरनेस की कमी थी, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, महदूद थी, और वक्त के साथ साथ जो है ये अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती जा रही हैं, एजुकेशन में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो जिस चीज में हम लैक कर रहे हैं वो ये है कि हम तरबियत का हमारा फुकदान है, और उस एजुकेशन का मयार तभी हम बरकरार रख सकेंगे जब हमारी तरबियत भी साथ में उसी तरीके से होगी। तो मैं समझती हूँ कि ये जो एजुकेशन है, ये जो तालीम है, ये जिंदगी के किसी भी हिस्से में हासिल की जा सकती है, लेकिन ये जो तरबियत होती है ये पर्टिकुलर इसका एक एज होती है, इसका टाइम फ्रेम होता है, और उसी के अंदर आपको वो तरबियत जो है वो हासिल करनी होती है। तो इसलिए खवातीन की एजुकेशन बेहद जरूरी है, साथ साथ उनकी तरबियत भी बहुत जरूरी है ताकि वो आने वाली नस्लों की बेहतर तरबियत कर सके। सही। नबीला इरशाद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपने वॉक 105 को ज्वाइन किया और अपनी यूजफुल थॉट्स हमारे साथ शेयर की, ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि हमारे जो सुनने वाले जिनकी तादाद लाखों में बहुत ज्यादा उनकी तादाद है, उन तक आपकी आवाज पहुंची। नबीला इरशाद एडवोकेट, चेयरपर्सन जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी, अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, इसके अलावा प्रोग्राम चूंकि बाकायदा आगाज हम कर ही चुके हैं प्रोग्राम का, और इसके साथ साथ दिल दियां गल्ला आज हम करेंगे पास बैठ के, और इसके साथ साथ प्रोग्राम में होगा क्या, चूंकि आपकी लाइव कॉल्स भी आ रही हैं, लाइव कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करेंगे बाकायदा तौर पर। और आज हम करने क्या जा रहे हैं, जैसे नबीला साहिबा ने बात की एजुकेशन के हिसाब से, लिटरेसी रेट के हिसाब से, रावलाकोट रीजन की अगर बात की जाए तो टॉप पे ये रीजन नजर आता है। और इसके साथ साथ इस मुतालिक तो हमने बात की कोई यूजफुल थॉट्स होनी चाहिए, इस पर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस और अपनी यूजफुल थॉट्स हमारे साथ शेयर की हैं। इसके अलावा अब चूंकि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं और हम साथ साथ बैठते हैं और दिल दिया गल्ला हम करेंगे बीच बैठ के, और इस दौरान क्या होगा, म्यूजिक जो आप सुनना चाहेंगे वो हम आपके लिए प्ले करेंगे, क्योंकि ये अली जन्नत का शो है और इसमें कुछ मुख्तलिफ ना हो ऐसा नहीं हो सकता, कुछ मुख्तलिफ जरूर है आपके लिए। आज आपने क्या करना है, आज आपने कुछ हटके करना है, जो आप रोजाना करते हैं उससे कुछ मुख्तलिफ। डोरियों से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाले अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैठ के, सच्चियां मुहब्बतां निभा के, सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू
नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नूं मिला के दिल दियां गल्लां। जी हाँ दोस्तों, दिल दियां गल्लां आज हम बैठ करेंगे नाल नाल बैठ के, जैसे कि मेरे साथ बैठे हुए हैं बहुत सारे मेरे दोस्त, और इसके साथ चूंकि आप भी बैठे हुए हैं ना, इस वक्त आप बैठे खड़े या चलते हुए या कुछ भी काम करते हुए आप मेरा शो सुन रहे हैं, आप जिस कंडीशन में इस वक्त मौजूद हैं, लाइक आराम कर रहे हैं, कहीं तशरीफ फरमा हैं, कहीं दावत उड़ा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं जरा वो काम जारी रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं है कि आप अपना काम छोड़ दें, और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो काम जारी रहना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं उसका मुकम्मल होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे आज के, चूंकि कल के शो में हुआ ये था कि आप लोग शेर व शायरी करने के मूड में थे, और शेर व शायरी किस तरह से कर रहे थे, लंबे लंबे शेर लिख के मुझे भेज रहे थे। मैं तो पढ़ लेता हूँ शेर, मुझे दिलचस्पी भी है, लेकिन मुश्किल उस वक्त होती है, दिक्कत उस वक्त होती है कि जब आप शेर को लिखते हैं, रोमन लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वो उसकी अदायगी स्पेलिंग करना मुश्किल होता है, और उसकी अदायगी का वो हक अदा नहीं होता। वो जिसे कहते हैं ना हक बंदगी, वो अदा नहीं हम करके चले। तो आज करना क्या है, आपने शेर व शायरी हमारे साथ शेयर करनी है, लेकिन दोस्त इतना आसान काम नहीं है। आप अली जन्नत का शो सुने और इतना आसान काम आपको लगे, नहीं, मैं आपके लिए मुश्किल नहीं कर रहा, मैं आपके लिए आसानी ये पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं बेकार में, कि आप शायरी हमारे साथ शेयर करेंगे ऑन दिस ऑफिशियल नंबर। एंड नंबर क्या है, नंबर है 03413105 is the live calling number. Just ring up right here on this official number. I repeat once again, 03413, yes, 03413 जी हाँ, 03413 इज द लाइव कॉलिंग नंबर। यहां पे आप कॉल करें अभी, और आपकी कॉल्स को हम शामिल करेंगे। लेकिन सुनिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम करने ये जा रहे हैं कि आज आपने शेर व शायरी मुझे भेजनी भी है, और आपने मेरे साथ शेयर करनी है लाइव। और शेयर करने का तरीका क्या है कि आप आए, आपने कहा दिल जला, दुख हुआ, मैं चला और वो चली, ये नहीं करना आपने। आज आपने उस शेर को अपनी ही सुरीली आवाज में गा के सुनाना है। कैसा दिया, मुख्तलिफ ना? That's great, that's I really like to listen to from you guys. इसके लिए करना यह है कि आज आपकी जो फेवरेट शायरी है, लाइक बहुत सारे हमारे दोस्त जो शायर हैं, दुखी शायर हैं, दिल जले शायर हैं, और उसके अलावा दूर अंदेश शायर हैं, जो कि सोसाइटी को भांप लेते हैं और फिर उसकी सही तरह से तर्जुमानी करते हैं। और बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने बुक्स भी लिखी हुई हैं। तो वो शायरी आप करें, लेकिन गा के सुनाएं, क्योंकि आज मैं एक देख रहा था यूट्यूब पे, एक शायर हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाह रहा, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो शायरी करते हैं लेकिन साथ में उस शायरी को अपने अल्फाज में परोते भी हैं, लाइक गाते भी हैं। तो बड़ा अच्छा लगा था मुझे उनका शेर सुन के। तो उस तनाजुर में मैं आपके लिए आसानी पैदा कर देता हूँ। आसानी पैदा इस तरह से करता हूँ कि जिस तरह से आपके पास जो शेर होगा, जो आप पोइट्री मेरे साथ शेयर करेंगे, वो आप क्या करेंगे, मुझे कॉल करने के साथ साथ गा के सुनाएंगे। वो कुछ इस तरह से कि जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पुछ दियो हाल फकीरां दा, कि पुछ दियो हाल फकीरां दा, साडा नदियों विचरे नीरां दा, साडा हंज दी जूनियां दा, साडा दिल जलियां दिलगीरां दा, एक जान दे कुछ शौक जे, रंगा दी ही ना तस्वीरा है, रंगाना तस्वीरा है, जद हट गई असां इश्के दी, मुल कर बैठे तस्वीरां दा, की पुछ दे हाल फकीरां दा। कैसा दिया ये शेर? अच्छा नहीं अच्छा लगा आपको? लेकिन आप जो अच्छा शेर मेरे साथ शेयर करेंगे लाइव, उसके लिए कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए ऑफिशियल नंबर 03413 इज द लाइव कॉलिंग नंबर। यहां पे कॉल करें, और टेक्स्ट करना चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज यही इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भेजिए। और इसके अलावा अगर कुछ शुगल मिला, इसके अलावा कोई जरूरी नहीं है कि आपने पर्टिकुलरली सिर्फ इसी लाइन पे ही बात करनी है। आपके पास कोई शेर व शायरी होगी वो गा के सुनाएंगे। थोड़ा सा आप
शाय फील करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जरा खुल के बात करते हैं। इसके अलावा आप क्या काम करते हैं, कल जो मेरे कॉलर्स आए थे उनसे भी हम बात करेंगे कि बेसिकली व्हाट इज द सीन, आज क्या हो रहा है। और चूंकि आज वीकेंड है, किस तरह से आप इस वीकेंड को एंजॉय कर रहे हैं और क्या मसरूफियात हैं, अभी करंट स्टेटस क्या है, क्या कुछ मसरूफियात चल रही हैं आपके यहाँ। इसके लिए आप मुझे कॉल करेंगे 03-413-105-105 इज द लाइव कॉलिंग नंबर। यहां पे आप कॉल करेंगे, अपने ख्यालात हम तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ हैं कॉलर, उनसे हम करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त। माय गुडनेस, आई डिडंट पिक दिस कॉल। दोबारा से कॉल करें। कॉल करने के लिए नंबर हमारा ऑफिशियल नंबर है, इसी पे आप कॉल करेंगे और कॉल करके अपने ख्यालात हम तक पहुंचाएंगे। 03-413-105-105. This is the live calling number and this is the Ali Jannat Show. You guys are listening this point of time live on your station. इस वक्त हमें मुख्तलिफ जगहों पर सुना जा रहा है। रावलाकोट, पाक, मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, भिम्बर, थुराड़, मांग, बुलंदरी। इसके अलावा रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरखान, गुजरात, मारी, अब्टाबाद, जहां जहां तक पहुंच रही है हमारी आवाज। क्या सीन है बॉस? सीन शीन सही होना चाहिए, दूध दही होना चाहिए, अंडा फ्राई, चिकन कढ़ाई होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम आपसे जस्ट चिटचैट कर रहे हैं और आपसे आपका तारुफ भी हम जानना चाहते हैं कि अगर आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं और साथ में कोई काम कर रहे हैं, नहीं भी काम कर रहे, कोई आपकी मसरूफियात कोई खास किस्म की अगर है तो अच्छी बात है। अगर नहीं कोई अच्छी मसरूफियात तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप आइए, ज़रा खुल के बात करते हैं और इसके साथ साथ बेफिक्रे होके हम आपके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे। माई सेल्फ अली जन्नत लाइव ऑन योर स्टेशन। दिस इज वॉक 105 and we are playing music. That's what you want to listen. That's what you like to listen on your station. 105.4, 105.6, 105.8 मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, इन स्टेशन पे मुझे इस वक्त सुना जा रहा है। क्या सीन है बॉस? सीन शीन सब सही होना चाहिए। मेरा नाम है अली जन्नत। नाम तो आपने सुन रखा होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अभी सुन लीजिए। बादलों की राह को है ज़मीं तो आसमां भी लो। जिंदगी ये जिंदगी है मजे की जिंदगी, हर घड़ी तुम्हारी है जी लो। बदला के देख लो बादलों की राह को है ज़मीं तो आसमां भी लो। छोड़ो सारे झमेले ये उलझनों के मेले, ऐसा करो के मुस्कुराए जहां। पीछे नहीं देखना ना कहीं ठहरना, जाओ क्या कशाओं को छू लो। नए नए रास्ते हैं सितारों से परे, बैठे बैठे यूं ही न झूलो। पीछे नहीं देखना ना कहीं ठहरना, जाओ क्या कशाओं को छू लो। कल का दिन क्या ले आए ये गम भी ना सताए, कोई लगन हो कोई धुन हो जवां। बेफिक्रियां दिल में है बेफिक्रियां, बेफिक्रियां दिल में है बेफिक्रियां, बेफिक्रियां दिल में है बेफिक्रियां। ये बेफिक्र होकर ये शो सुनिएगा और दिमाग में क्या चल रहा है यकीनन ये तो हम नहीं जान सकते, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप हमें ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के साथ साथ आप मुझे आज फिर शेर लेकर भेज रहे हैं। अच्छा नहीं कर रहे बॉस, सीन शीन सही नहीं है। और इसके साथ साथ म्यूजिक हम प्ले कर रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं आपके अपने स्टेशन पर। फीडबैक वी आर रिसीविंग लाइव एंड बहुत अच्छा लग रहा है जब आप अच्छे अच्छे मैसेजेस हम तक पहुंचाते हैं। कॉल्स आपकी आ रही हैं, कॉल्स हम आपकी शामिल करेंगे ऑन दिस ऑफिशियल नंबर। और इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि म्यूजिक
आपके लिए प्ले कर रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं अपने स्टेशन पे एट द सेम टाइम। 3-4 काम अगर आप कर रहे हो तो जरा थोड़ा सा चीजें इधर से उधर हो जाती हैं, है ना? होता है या नहीं? ऐसा होता है ना? यस, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऑलराइट, थोड़ा सा इस जरा शो को सुने कि शो है क्या बाय द वे। To make sure your all other lines are disconnected. हाँ बिल्कुल खूबसूरत गल है। To make your weekend more exciting and cheerful, listen to your presenter Ali Jannat every Friday, Saturday and Sunday 10 p.m. to midnight on Vogue FM 105 Radio Network. ओकरे आवे घुमत बाने वो कब लई जावे ना ककड़ियों तोड़ा। Alright, ladies and gents, boys and girls, boss and madams and mekia, all parties and buddies, we are back on your station. This is Vogue 105 and we are receiving your feedback. आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इसके अलावा सोशल मीडिया पे आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं और वोक एफएम का जो पेज है, ऑफिशियल पेज है, उसको आप लाइक करें और जो वीडियो इस वक्त लाइव चल रही है स्ट्रीमिंग पे इसको आप वॉच आउट कर रहे हैं और अपने कमेंट्स आप यहाँ पर लिख रहे हैं, तो जरूर अपना फीडबैक हम तक पहुंचाएं। मैं शामिल करता हूं, अभी शामिल किए देता हूं, लेकिन इसके साथ साथ अगर मुझे ज्वाइन करना चाहें तो मेरा नाम है अली जन्नत। मेरा अली जन्नत के नाम से एक ऑफिशियल पेज है, उसको लाइक कीजिएगा और वहां पर भी आप ये वीडियो लाइव देख सकते हैं। इकराम अहमद हमें मैसेज लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकराम पूछते हैं, हाउ आर यू? आई एम फाइन इकराम, व्हाट अबाउट यू? व्हाट्स अप, व्हाट आर यू अप टू? इकराम थैंक यू फॉर योर मैसेज। सरदार अशफाक कह रहे हैं कि क्या हाल है? आज अच्छी बात नहीं होगी, सर्दी है बहुत सर। सरदार भाई सीन क्या है बाय द वे, एंड वेरी टेस्टी इंग्लिश सर। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट सरदार अशफाक, यू एंजॉय, आई लाइक इट। बस 3-4 सेंटेंस मैंने रेडीमेड वो रट के रखे हैं और वही इंप्रेस करने के लिए 3-4 सेंटेंस बोल देता हूं, क्या करूं। ऑलराइट, मोहम्मद शरीफ खान जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में वो जो ज्वाइन किया था और आज भी ठीक उसी तरह से बहुत सारे दिल हमें भेज रहे हैं। शरीफ भाई, आज जरा इस वीडियो को डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करें, शेयर करके मुझे बताएं कि आपने कहां शेयर की है ये वीडियो। डिफरेंट जो ग्रुप्स बने होते हैं ना आपके सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, तो उन ग्रुप्स में आप जरूर इसे शेयर करें। और इसके साथ साथ आप मुझे कॉल कर रहे हैं, कॉल करने के लिए ऑफिशियल नंबर मैं रिपीट किए देता हूं, 03-413-105-105 इज द लाइव कॉलिंग नंबर। यहाँ पे आप कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जन्नत ब्रो, क्या हाल है? शो बहुत अच्छा है, वॉइस इज सो लवली। मोहम्मद शरीफ कह रहे हैं, शरीफ शुक्रन एंड मुकरन। हमाद अख्तर अब्बासी कह रहे हैं कि अली भाई इज द ग्रेट, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। हमाद अख्तर अब्बासी, जरा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे व्यूज ज्यादा हो जाएंगे आपके शेयर करने से। आपकी छोटी सी एफर्ट से आप नहीं जानते कि आपको कितना अजर मिलेगा, यकीन कीजिए। ऑलराइट, इसके साथ साथ हमारे पास है कॉलर, उनसे हम करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो नहीं, थोड़ा सा हिलो। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपने खांस लिया है। हेलो भाई, हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के। भाई क्या आपको आवाज आ रही है? आपकी कॉल कनेक्टेड है इस वक्त वोक 105 पे। ऑलराइट, इनकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा आप जगह को चेंज करेंगे, उसके बाद मुझे कॉल करेंगे और कॉल करें, दोबारा से कॉल करें, अगेन ट्राई इट अगेन। और जहीर अब्बास साहब ने मैसेज अगला जो भेजा था, ग्रेट अली जी, दैट्स ग्रेट। सरदार मोहम्मद फारूक साहब कह रहे हैं माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। एंड मुदस्सर अजीज कह रहे हैं बेहतरीन सीन हो गया, बेहतरीन, ये चीज दिलचस्प मेरे अजीज। मोहम्मद शरीफ खान कह रहे हैं जन्नत ब्रो प्रोग्राम बहुत मीठा है, फ्रॉम बहारा कहू इस्लामाबाद, यानी 12 कहू लिखा है, यानी कि 12 कहू, बहारा कहू इस्लामाबाद। चौधरी ताहिर शबीर, ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट एनर्जी, दैट्स ग्रेट। चौधरी साहब, हाउ इज योर मैरिड लाइफ इज गोइंग ऑन? व्हाट्स अप एंड व्हाट अबाउट लाहौर? चौधरी ताहिर शबीर जो हैं बेसिकली ये एंकर पर्सन हैं, GNN पे ये न्यूज़ करते हैं। अक्सर अगर आप ट्यून करें तो वो ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। जी इस वक्त मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ, ताहिर शबीर इस तरह से ये ब्रेकिंग देते हैं, इस तरह देते हैं ताहिर। दैट इज ग्रेट। और ताहिर क्या हाल है? ज़रा कॉल करें और आपके ख्यालात और आपके व्यूज़ भी हम जानना चाहेंगे।
और कॉल करने के लिए जैसे कि स्ट्रिप चल रही है यहाँ पे आप लाइव कॉल कर सकते हैं, यही हमारा ऑफिशियल नंबर है, यहाँ पे आप कॉल करेंगे। एंड सफ्तानी बट अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ब्रो? आई एम फाइन सफ्तानी बट, एंड हाउ आर यू बाय द वे। एंड इसके साथ साथ बाकी फीडबैक भी हम तक पहुँच रहा है, वो भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। कॉल करने के लिए ऑफिशियल नंबर है ऑफिशियल नंबर है 03413-105-105 इज द लाइव कॉलिंग नंबर। यहाँ पे आप कॉल कर रहे हैं और आज हम आपसे चिट चैट कर रहे हैं, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं कर रहे, कोई मुश्किल का बिल्कुल आसान काम है। आप ज़रा बताएं कि इस वक्त क्या कैफियत है, क्या कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है आपके यहाँ और क्या नहीं हो रहा। और इसके साथ साथ शेर व शायरी, आपका इंटरेस्ट, आपकी दिलचस्पी के मुताबिक, जैसे कि मुझे अब यहाँ पे शेर व शायरी रिसीव हो रही है, लाइक आपके मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, प्लीज़ मेरा सॉन्ग प्ले कर दें। आपने कब सॉन्ग गाया था? दिल टूटा मेरा एक बारी प्लीज़ प्लीज़, दिल मेरा टूटा शायद आपने लिखा है ना? आपने दिल क्यों तोड़ दिया अपना? अच्छा, वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जो जवाल की तरफ जाएं या कमाल की तरफ जाएं, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आई एम अन्नू फ्रॉम बाग। अन्नू हाउ आर यू? और यही शायरी अगर आप मुझे पढ़कर सुना दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलें, गाना आपको मुश्किल लग रहा है तो ज़रा मुझे अपनी आवाज़ में सुनाएं शेर व शायरी। कौन सा शेर आपको ज़्यादा पसंद है और क्यों आप शेर व शायरी में इतना आपका लगाव है, इस बारे में भी आप अपने ख्यालात हम तक पहुंचा सकते हैं। यस, नेक्स्ट मैसेज। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, आपका शो बहुत अच्छा है, आवाज़ तो कमाल की है, और अगर आरजे आकिब का शो की टाइमिंग का पता हो तो प्लीज़ बता दें, वो कब शो करते हैं? मेरे दोस्त, मुझे तो इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है, स्केड्यूल के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे तो अपने शो के बारे में पता है कि वो कब कब होगा, और वो कब कब होगा अभी आप ज़रा ये सुन लें। To make sure your all other lines are disconnected. हाँ बिल्कुल खूबसूरत गल है। To make your weekend more exciting and cheerful, listen to your presenter Ali Jannat every Friday, Saturday and Sunday, 10 p.m. to midnight on Vogue FM 105 Radio Network. और खड़े आओ घुमत वाने वो कब लई जावा ना ककड़ियों तोड़ा। People and please welcome back once again to this hit music station. You guys are listening Vogue 105, 105.4, 105.6 and 105.8. You guys are listening live this point of time on this frequency modulation. अली भाई मेरा सॉन्ग प्ले कर दें, दिल टूटा। अरे भाई आपने सॉन्ग कब गाया था? मुझे आपके नाम का फोल्डर में ये सॉन्ग नहीं मिल पा रहा, मैं क्या करूँ? उसमें मेरा स्कोर क्या है? I'm just joking. कॉल करने के लिए ऑफिशियल नंबर इज टू अनाउंस 03413-105-105 इज द लाइव कॉलिंग नंबर। जो लोग हमें सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हैं, आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। 03413-105-105 इज द लाइव कॉलिंग नंबर एंड जस्ट रिंग अप राइट हियर ऑन दिस ऑफिशियल नंबर। और इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए म्यूजिक प्ले कर रहे हैं जो आप सुनना पसंद करेंगे, और इसके साथ साथ आपके हालात, ख्यालात, वाक़यात और तजुर्बात हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाय द वे व्हाट इज़ द सीन। कॉल क्यों नहीं कनेक्ट हो रही मुझे, मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि कॉल कनेक्ट करने की, और इसके साथ साथ आपके ख्यालात भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाय द वे व्हाट इज़ द सीन। Yes, what is the scene? Yes, we are playing your songs on your station. And this is Ali Jannat Show. And in the meanwhile, we are receiving your calls, live calls. हम आपके शामिल करेंगे और म्यूजिक भी ऐसा जो आप सुनना पसंद कर रहे हैं अपने स्टेशन पे। जी, म्यूजिक किस तरह का सुनना पसंद करते हैं, आपका टेस्ट क्या है? कल तो आप बड़ी शेर व शायरी और गज़लें सुनने के मूड में थे, और आज हम जानना चाहते हैं कि बाय द वे किस तरह का म्यूजिक आप लाइक करते हैं in this running time, and we are playing best music for you guys. That's what you really like to listen to on your station. Your presenter Ali Jannat presenting this show live from the studios of Vogue 105, Rawalakot, Bagh, Muzaffarabad. ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर
कर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर, फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर, फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी। कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता रात में तेरे खत पढ़ेंगे, साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में, थोड़ी शिकायत करना तू, थोड़ी शिकायत मैं करूं, नाराज बस ना होना तू जिंदगी। कुछ तो बता पता जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी, जिंदगी। कुछ तो बता जिंदगी, 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 कुछ तो बता पता जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता To make sure your all other lines are disconnected. बिल्कुल खूबसूरत गल है। Good grammar and To spelling make your are weekend more exciting and cheerful, listen to your presenter Ali Jannat every Friday, Saturday and Sunday 10 p.m. to midnight on Vogue FM 105 Radio Network. करे आवे घुमत वाने वो कब लई जावे ना पकड़ियो तोड़ा। You have just tuned into Ali Jannat's show. Keep it locked till midnight. Yes, ladies and gents, boys and girls, boss and madams and क्या all parties and parties to see great हो, अंडा आमलेट हो, दूध का पूरा क्रेट हो, लेकिन आज Sunday show which late हो. You guys are listening to Ali Jannat show and we are receiving your phenomenal feedback on different
forums. Yes, guys. You guys are listening to this one show and calls आपकी हम शामिल कर रहे हैं on this official number that is 03413-105-105 is the live calling number. Song सुरीली अखियां लगा दें सोहेब हफीज मुझे मैसेज करके कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं दमाम सऊदी अरब में बैठा इस वक्त आपका शो सुन रहा हूं. चले पहले मैसेजेस हम शामिल करते हैं और उसके बाद आपके कॉल्स की जानिब आते हैं. कॉल्स आप इस दौरान हमें कर सकते हैं. महविश कह रही हैं वेलकम थैंक यू. और सोहेब जब मैंने रेडियो स्टार्ट किया था ना तो तब से मेरे लिसनर हैं सोहेब और इनकी यही चाहत है, यही इनकी कुल कायनात है कि बस इनके लिए सॉन्ग प्ले हो जाए. तब भी आपकी ये रिक्वेस्ट थी कि सुरीली अखियां. सोहेब आप जरा कॉल करें ना आज तो जरा सुरीली अखियां आपकी आवाज में हम सुनना चाहते हैं. ठीक है, उसके बाद मैं प्ले भी कर दूंगा. कोई ऐसी बात नहीं, मैं भाई के लिए बैठा हूं भाई. टेंशन की कोई बात नहीं. वैसे देखें राहत का एक सॉन्ग मैं प्ले कर चुका हूं लेकिन फिर भी आपके लिए थोड़ी बहुत हम गुंजाइश निकाल रहेंगे, थोड़ी सा स्पेस आपको दे देंगे क्योंकि इतने वैल्यूड लिसनर हैं. दमाम में आप बैठे हैं, सऊदी अरब में आप बैठे हुए हैं या खड़े हैं या काम कर रहे हैं, क्या स्टेटस है जरा ये भी हमारे साथ शेयर करें. सही, कॉल्स भी हम लेंगे थोड़ी देर के बाद. सुपर्ब कह रहे हैं सरकार मैसेज करके वॉइस अच्छी है आपकी. दैट्स ग्रेट, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं. और इसके अलावा शरीर कह रहे हैं कि जन्नत ब्रो शो को मैंने ग्रुप्स में और पेजेस में शेयर कर दिया है. ये क्लैपिंग आपके लिए. आप मैं कह रहा हूं इसके बाद आज मेरे जीएम साहब ने बताया कि हमारे शो में क्या होगा. इसके बाद हम एक और सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं अगले शो में ना. लाइक हमारे 3 शो होंगे ना वीकेंड में, फ्राइडे सैटरडे संडे. तो एक हमारा सेगमेंट होगा वॉशरूम सिंगर. वॉशरूम सिंगर में जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, जो विनर कहलाएगा, हमारी एक जूरी बैठेगी, एक पूरा पैनल बैठेगा. उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि हमारे उस सेगमेंट में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किसने किया है और वो क्या परफॉर्म करना है वो भी हम आपको आहिस्ता बताएंगे. इतनी जल्दी क्या है बॉस. तो उसमें ये होगा कि हम आपको गिफ्ट हैम्पर भी आपके घर तक डिलीवर कराएंगे, यानी आपके डोरस्टेप पे आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा जो विनर होगा. तो ज़रा बहुत कुछ होने जा रहा है आगे. जो हमारे शोज होंगे उसमें बहुत सी सरप्राइजिंग एलिमेंट्स हैं. उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा शो सुने और हमारे साथ रहें. सरदार आतिफ सरदार हमें मैसेज कर रहे हैं. आई एम आतिफ असलम फ्रॉम पीरकोट. अरे आतिफ भाई, मैंने आपका सॉन्ग प्ले किया, मैं काफ़ी मुतासिर हुआ आपसे. आप पीरकोट में क्या कर रहे हैं? आई एम जस्ट जोकिंग. वैसे मेरी आपसे थोड़ी बहुत मजाक तो है ना, इतना तो आप स्पेस दे ही सकते हैं. अच्छा आतिफ भाई, आप पीरकोट में मौजूद हैं, वहाँ मौसम कैसा है, आबू हवा कैसी है, इस बारे में भी ज़रूर लिख के भेजिए. कहेंगे शो एंड वॉइस इज सुपर्ब डुपर एंड आवाज़ इज सो स्वीट. उन्होंने जो लिखा वही मैं पढ़ लेता हूँ. आवाज़ सो स्वीट एंड फर्स्ट टाइम शो सुना है, बहुत मज़ा आया, याद आई बेवफा में रोया. ये सॉन्ग लगा दें किसकी खातिर, जरा उस बेवफा का नाम भी बताएं, यकीन करें मैं लगा दूंगा. ऑलराइट, सरकार करेंगे तेरी गर्दन के भंवर है कि गुजरगाए हयात, तेरी आंखों में है कि जन्नत की बिशारत का नजूल, तेरी जुल्फों की शहाबत है या नाज़ी रातें, तेरे लब में है मोहब्बत के गुलिस्तान के फूल. देखें मैं माजरत चाहता हूं कि मैं सही तरह से हक की अदायगी नहीं कर पा रहा क्योंकि जो मैसेज लिखा हुआ थोड़ा दूर है और इसके अलावा जो आप लिख के भेज रहे हैं मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं. लेकिन उसके साथ साथ होता क्या है, होता यह है कि जब आप ये मैसेज जो शायरी कर रहे हैं ये अगर आप खुद से मुझसे शेयर करेंगे, हमारे सुनने वालों को शेयर करेंगे तो कैसा रहेगा बॉस, ज़्यादा मज़ा आएगा ना. यही मैं चाह रहा हूं कि आप आएँ, लाइव कॉल करें और इसके साथ साथ क्या करें, आप मेरे साथ शेयर करें जो शेर व शायरी आप शेयर करना चाहते हैं या जो आपका फेवरेट शेर है जो आप चाहते हैं कि वो सुने. यानी अगर आप उनको सुनाना चाहते हैं, हाँ उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं, तो शायद वो भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हों, है ना. जरा उनको भी टेक्स्ट करते हैं, वो भी सुनेंगे और आए फिर जरा ग्रुप में आते हैं और चिट चैट करते हैं. कैसा रहेगा ये. थैंक्स सोहेब कह रहे हैं कि ओके थैंक्स. एंड इसके साथ साथ करेंगे कॉल कहाँ करनी है. कॉल करने के लिए नंबर वही है बॉस, वही पुराना नंबर है 03413-105-105 इज द लाइव कॉलिंग नंबर. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम है और करीमाबाद से हूँ और आपकी आवाज़ में कोई जादू है, गाना लगा दें. मेरी आवाज़ में कोई जादू है ऐसा ये सॉन्ग बता रहे हैं या मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मैं ज़रा कंफ्यूज हूँ इस बात को लेकर. और इसके बाद शेर व शायरी का एक सिलसिला शुरू हो चुका है यहाँ पे. चलें आप मुझे भेज रहे हैं तो फिर क्या करें, ये बंदा ही नाचीज़ क्या करें, नौकर की नखरा की. याद आए बेवफा में रो पाया. अच्छा ये सॉन्ग आप कह रहे हैं. अच्छा मैं इसलिए थोड़ा सा वो हुआ कि आप शेर व शायरी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम है और
आप की आवाज़ में कोई जादू है, गाना लगा दें। हैं, ये वही मैसेज आपने कर दिया। अरे इब्राहिम, मैं कोशिश करूँगा कि मेरी आवाज़ में कौन सा जादू है, और ये सॉन्ग मैं ज़रा ढूंढने की कोशिश करता हूँ और उसको प्ले करने की कोशिश करता हूँ, और वो आप ज़रा ज़रूर सुनिएगा। नई ज़ुबान मिली है। सो ऐसा बोलते हैं शुरू में तो सभी उल्टा सीधा बोलते हैं, खुदा करे कि कभी बात भी ना कर पाए। ये जितने लोग तेरे आगे ऊंचा बोलते हैं, उससे कहा था कि लोगों से गुफ्तगू ना करे, अब उसके शहर में सब लोग मीठा बोलते हैं। किसी से बोलना बेकायदा नहीं सीखा, बस एक रोज़ यूं ही खुद से सोचा बोलते हैं। निकल के शोर से ही आई थी एक दरख्त तले, मगर यहाँ तो परिंदे भी कितना बोलते हैं। हम ऐसे लोग कोई बात दिल में रखते नहीं, किसी से कोई गिला हो तो सीधा बोलते हैं। ये मैसेज किया है मेरे दोस्त ने। इन्होंने नाम क्या लिखा है? हाँ जी, ये है ताहिर फारूक, अपर छतर मुजफ्फराबाद से। सॉरी अगर मैं सही तरह से अनाउंस नहीं कर पा रहा, तो कोई बात नहीं। अब ज़रा कॉल करें, और कॉल करने के साथ साथ कह रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है, चल रहा है। आपकी आवाज़ अर्तुगरुल की तरह है। अच्छा, मेरे पास मैं फिर अगले शो में तलवार लेके आऊँगा, ठीक है? इस तरह की आवाज़ें आएंगी। अच्छा ठीक है। कल तो मेरे एक दोस्त ने कहा जी कि आपकी आवाज़ किससे मिलती है? किसी दुनिया न्यूज़ के किसी एंकर से मिलती है। और फिर ऐसा करना हुआ कि दुनिया न्यूज़ के एंकर ने फ़ौरन से मैसेज किया और उसने कहा जी कि मैं आपको सुन रहा हूँ, लेकिन उस एंकर की बात कर रहे थे या किसी और एंकर की बात कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं। आई एम आतिफ असलम फ्रॉम पीरकोट, एंड आपने मौसम की बात की है तो बहुत सर्दी है यहाँ। ऑलराइट, सर्दी है तो सर्दी को दूर करने का क्या एहतमाम है? लाइक आपने क्या वहाँ पर अरेंजमेंट कर रखी है? आतिफ भाई ज़रा कॉल करें और गपशप करते हैं। और गपशप करने के लिए नंबर क्या है? 03413105105 इज द लाइव कॉलिंग नंबर। जी हाँ, 03413 एंड इसके साथ साथ 105 इज द लाइव कॉलिंग नंबर। और इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, आपके मैसेजेस भी हम तक पहुंच रहे हैं। और मैसेज करने का तरीकाकार वही पुराना है, आपने फ़ोन उठाना है और नंबर घुमाना है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। आज आवाज़ क्यों नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही। हेलो कॉलर। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहा है? जी मैं साबिर बात कर रहा हूँ अबलाकोट सिंगोला से। और इस वक्त बहाराकोट में है? के साथ से बात कर रहा हूँ रवलाकोट सिंगोला से। अच्छा, सिंगोला से बात कर रहे हैं। वेलकम टू दिस शो। सिंगोला की आबो हवा इस वक्त कैसी है मेरे दोस्त? जी आपको मेरी आवाज सही तरह से सुनाई दे रही है? जी सुनाई दे रही है बिल्कुल। अच्छा, मैंने पूछा कि वहाँ की आबो हवा कैसी है, मौसम कैसा है वहाँ का? मौसम आज कल की बनिस्बत कदरे बेहतर है, मुझे ये महसूस हुआ। अच्छा, दूर अंदेश शायर से मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। अरे वाह वाह वाह, आपकी ही देखिए मुनासबत से आज मैंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया और आप हैं कि पतली गले से निकल गए। आज आप लेट हुए, वजह क्या थी? उसकी कॉल उनकी डिस्कनेक्ट हो गई है। आज थोड़ा सा इशू आ रहा है लाइन में, लेकिन कोई बात नहीं, आप ट्राई करें, दोबारा से कॉल करें। कॉल करने के लिए नंबर इज टू डायल इज दैट वन, द सेम नंबर 03413105105 is the live calling number where you guys can give us a call. अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहा है? भाई ठीक है? मैं ठीक ठाक। बाजी आपके हाल चाल कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हानिया बात कर रही हूँ पिछनासी मुजफ्फराबाद से। कहाँ से? मुजफ्फराबाद से। हानिया, हानिया कैसी हैं आप? जी पिछनासी से। पीर चनासी, अरे वाह क्या जबरदस्त जगह है, क्या आपने याद करा दिया। पीर चनासी, वाह, नाम सुन के ना दिल में एक तरह से वो दरख्त उगना शुरू हो जाते हैं, जिससे कहते हैं दिल गार्डन हो गया। कैसा मौसम है वहाँ का? जी हानिया, मौसम कैसा है वहाँ का? मौसम भाई हल्की फुल्की सी बारिश हुई है और सर्दी बहुत हो गई है, अभी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज्यादा। ओह माय गुडनेस, आपने कहा कि वहाँ बारिश हुई है। अरे चलें, सर्दी का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है, तो सर्दी से बचने के लिए आपने भरपूर तरीके से इस दफा तैयारी की है, एहतमाम किया है कि सर्दी से बचा जाए, क्योंकि कोरोना वायरस भी है और सर्दी से ठंड से बचना भी है, खुद को बचाना है। जी हम तो एहतियात कर ही रहे हैं कोरोना से बचने की, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो किसी को हुआ नहीं है, अल्लाह ना करे हो किसी को। चले, हमारी दुआ है कि आपके कुर्बो जवार में और कहीं भी किसी को भी ना हो, अल्लाह करे जिन जो इस कैफियत से दो जा रहे हैं, अल्लाह उन्हें जल्द सेहतियाब करे। जी अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे और अल्लाह पाक आपकी भी हिफाजत करे। बहुत शुक्रिया आपकी नेक तमन्नाओं और दुआओं के लिए। ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगे आज प्रोग्राम के मुनासबत से, कुछ कहना चाहेंगे या जनरल चिट चैट करेंगी?
नहीं, कुछ कहना नहीं चाहती। मैंने कल भी आपका शो सुना था। कल कालनी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, आज सोचा कि कर ही लो। दैट्स ग्रेट, आपने कॉल किया, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा थैंक यू। वेलकम, यू आर मोर देन वेलकम। लेकिन ये है कि इसके बाद अगला जो हमारा शो होगा नेक्स्ट वीक में, उसमें भी आप कॉल कीजिएगा, ठीक है? और ये बताएं कि शेरो शायरी आप सिर्फ फॉरवर्ड मैसेज जो आपको मिलते हैं वो फॉरवर्ड करती हैं या लिख के भी किसको भेजती हैं? शेरो शायरी में कोई दिलचस्पी है? आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। मैं ये फरमा रहा था, गुजारिश कर रहा था कि आप शेरो शायरी में आपकी दिलचस्पी है या नहीं? जी, मैं भी शेरो शायरी करती हूँ। करती हैं? जरा आज मुझे सुनाए ना, आपका फेवरेट शेर कौन सा है? मेरा फेवरेट शेर? हाँ जी, हाँ जी। वीरान हो गई मेरी दुनिया। गा के वीरान हो गई मेरी दुनिया, इस तरह से नहीं, ऐसे तो मैं नहीं गा सकती। ऐसे करें ना, कुछ मुख्तलिफ करना चाहिए। देखिए, कोई ऐसे अनोखे काम होते हैं जो आपको जिंदगी में पहली बार करना पड़ते हैं और ये मौके आपको बार बार नहीं मिलते। वो 105 ये आपको मौका दे रहा है अभी के अभी इसी वक्त। पता है भाई, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, फिर बंदा सभी कर सकता है। मैं ऐसे कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ मैं सुन रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैंने अप्रिशिएट करना। और देखिए, ये आपके पीछे आवाज भी आ रही है, वो भी आपको अप्रिशिएट कर रहा है कि फौरन से पहले आप गाएं। ठीक है, हाँ, जल्दी से गाएं। जी। आप कहाँ हैं इस वक्त? कहीं आप कहीं ऐसी जगह तो नहीं कि जहाँ आपको कोई मसला हो, कोई परेशानी हो? नहीं। देखिए, वो सुनने के लिए आ चुके हैं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। जी, चलें आप सुनाएं, चले आप पढ़ के ही सुना दें, कोई मसला नहीं। वीरान हो गई मेरी दुनिया उससे बिछड़ कर, रब किसी दुश्मन से भी न छीने यार उसका। वाह, क्या बात है, क्या बात। देखिए, बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपको मिल रहा है, इस पे आपको दाद देनी चाहिए। दैट्स ग्रेट। हानिया, थैंक यू भाई। हानिया, इसके अलावा करती क्या है? व्हाट डू यू डू बेसिकली? मैं स्टडी करती हूँ। क्या? डाइजेस्ट? सेकंड ईयर में। क्या सेकंड ईयर में क्या पढ़ती क्या है? जी, कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बताइएगा, हम आपका एडमिशन कराएंगे आगे बीएस में। सब्जेक्ट के बारे में? जी भाई, ख्वाब तो मेरा है मेडिकल का, इंशाल्लाह कर भी लूंगी जल्दी। दैट्स ग्रेट। उसके लिए आपको बायो आपका प्राइम सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना? जी, आवाज किस चीज की आ रही है? जी, आवाज किस चीज की आ रही है आपके बैकग्राउंड में? भाई, क्योंकि मैं जंगल के पास रहती हूँ, जंगल के जानवर होते हैं ना। आप नहीं डरना। आपको डर नहीं लगता? मुझे डर लग रहा। नहीं, मुझे नहीं डर लगता, इसलिए कह रही आप नहीं डरना। तो कहीं ऐसा नहीं होता कि सुबह के वक्त या बीच में कहीं आपकी आंख खुले और सकी आवाज आए तो आप डर के मारे आपका त्रा निकल जाए? नहीं, मैं नहीं डरती हूँ। आप नहीं डरती? आप जंगल की बादशाह हैं। हाँ, यही समझ लें। That's great, good to talk to you, हानिया। नेक्स्ट भी हमारे प्रोग्राम में कॉल करती रहा करें, ठीक है? थैंक्स इंडीड फॉर योर कॉल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल कीजिएगा। और हानिया ने मुझे बताया, दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग कि वो जंगल के करीब रहती है और वहाँ पे आवाज़ें जैसे किस तरह की आती हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग। और कुछ लोग, उनकी बड़ी दिलचस्पी होती है, लाइक कुछ लोग उन्होंने अपने घर इस तरह बनाए होते हैं, इस तरह से बनाए होते हैं कि जो नेचर के बहुत करीब होते हैं और उन्हें बेसिकली दे आर नेचर लवर, सो वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आपकी क्या प्रायोरिटी है? आप हमें कॉल कर रहे हैं ऑन दिस ऑफिशियल नंबर, दैट इज़ 03413105 is the live calling number. With that, we are receiving your feedback and Woke 105 के पेज पे आप हमें अपने ख्यालात हम तक पहुंचा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा आप इस पेज को ज़रा शेयर करें और म्यूज़िक हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं अपने स्टेशन पे। जी, क्या सुनना चाहते हैं ज़रा मुझे लिख भेजिएगा। और इसके अलावा शेरो शायरी के हवाले से, शेरो शायरी के एंगल से ज़रा मैं आपका टेस्ट जानना चाह रहा था कि बाय द वे, व्हाट यू गाइस वांट टू लिसन टू ऑन योर स्टेशन। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो कॉलर, हेलो कॉलर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपकी कॉल कनेक्टेड है इस वक्त वोक 105 पे। रेडियो पे सुनने के बाद वो जवाब देंगे नहीं। देखिए, ऐसा नहीं होता मुन्ना। ऐसा अगर आप करेंगे, रेडियो पे अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश बेकार में करेंगे तो आप मेरी आवाज़ नहीं सुन सकेंगे। और ऐसा अगर होगा तो फिर डिस्टॉर्शन आएगी तो बीच में फड़ फड़ खड़ खड़ इस तरह की आवाज़ें आएंगी और जो बाकी सुनने वाले हैं उनको कितना नागवार गुजरेगा, है ना? तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि आप रेडियो सेट का वॉल्यूम कम कर लें या उससे थोड़ा सा बंद कर दें और सिर्फ आप एक चीज़ पे एट अ टाइम एक चीज़ पे फोकस करें। वो पहले वो ज़माना था ना जब आप कॉल करते थे, कान के साथ मोबाइल लगाया, बात करते हुए मुँह के सामने
रख लिया और उसके बाद फिर कान के साथ लगाया जब आपने सुनना शुरू कर दिया, तो वो ज़माना हुआ पुराना। अब हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए प्ले कर रहे हैं म्यूज़िक जो आप सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि दिल डांसर एंड व्हाट वी यू गाइस लाइक टू लिसन टू ऑन योर स्टेशन। मेरा नाम है अली जन्नत। नाम तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो कोई ऐसी बात नहीं, अभी सुन लीजिए। और इसके साथ साथ कॉल्स आपकी हम शामिल कर रहे हैं ऑन द सेम नंबर, दैट इज 03413105105 is the live calling number. This is the live calling number where you guys can give us a call. We are live this point of time on your station 105.4, 105.6 and 105.8. मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, थोराड, मंग, बुलंदरी, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरान, गुजरात, मरी, अब्टाबाद, जहां तक पहुंच रही है हमारी आवाज, सभी सुनने वालों को कहेंगे खुशामदीद, बोंजोर, सैल्यूट, साबा। पहली बार सनसनी अजब है कहीं, ये क्या हुआ है पहली बार, तू आसमां पे यूं ही उड़ता जाए, तुझको ज़मीं पे कैसे कोई लाए, ए दिल बता रे ढूंढता है क्या रे, थम जा जरा हाथों से ना जा, तू जो चला रे रास्ता नया रे, खोया जो तू होगा मेरा क्या, है दिल बता रे ढूंढता है क्या रे, थम जा जरा हाथों से ना जा, तू जो चला रे रास्ता नया रे, खोया जो तू होगा मेरा क्या। ना रहे आधी अधूरी, माना के है जरूरी जिंदगी में कोई आए, प्यार में काफिर हो जाए, दिल तो बेघर हो जाए, इश्क आए दर्द लाए, होठों पे आए ना कैसे करें बयां हाल दिल यहाँ, वो पास आके ऐसे मुड़ता जाए, जैसे बरसे बिना बादल तरसाए, ऐ दिल बता रे ढूंढता है क्या रे, थम जा जरा हाथों से ना जा, तू जो चला रे रास्ता नया रे, खोया जो तू होगा मेरा क्या। हो भी जाए कोई राजी जो खेले प्यार की बाजी, जीत के भी हार जाए, खेल है ये दीवानों का, बेचारे नादानों का, कौन ऐसी राह जाए, ना जा ख्यालों में उलझे सवालों में यूं ना दिल लगा, कैसा नशा है ये जो चढ़ता जाए, ये बेखुदी का आलम बढ़ता जाए, है दिल बता रे ढूंढता है क्या रे, थम जा जरा हाथों से ना जा, तू जो चला रे
other lines are disconnected. हाँ बिल्कुल खूबसूरत गल है। To make your weekend more exciting and cheerful, listen to your presenter Ali Jannat every Friday, Saturday and Sunday 10 p.m. to midnight on Vogue FM 105 Radio Network. ओकरे आवे घुमत बाने वो कब लई जावे ना पकड़ियो तोड़ा। You have just tuned into Ali Jannat's show. Keep it locked till midnight. लीजिए जनाब, हम आ चुके हैं वापस आपके अपने स्टेशन पर। दिस इज वॉक 105 रेडियो नेटवर्क एंड इस वक्त आप मुझे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे सुन रहे हैं। 105.4, 105.6, 105.8 पे आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। इन द मीन वाइल कंसिस्टेंटली वी आर रिसीविंग योर कॉल्स एंड लेट मी चेक के इनसे बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम कॉला। आज कुछ लाइंस में का कुछ मसला है या क्या वजह है, आवाज़ सही तरह से सुनाई नहीं दे पा रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम। नॉट एट ऑल, देखा कॉल कनेक्ट नहीं हो रही सही तरह से। चलें आप कॉल करें, मैं कोशिश करता हूं कि आपसे सही तरह से बात हो सके। माजिद अली ने हमें मैसेज किया है और कह रहे कि माजिद फ्रॉम अनरोट। माजिद कैसे हैं? नाइस सॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ आर यू? आई एम फाइन माजिद, व्हाट अबाउट यू? हाउ आर यू माजिद? सब सही है। अनरोट का मौसम कैसा है और वहाँ की आबो हवा सब सही है? दूध दही है, चिकन कढ़ाई, अंडा फ्राई होना चाहिए। माजिद बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार आतिफ ने हमें मैसेज लिख भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा बहुत सारे और मैसेजेस हम तक पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉला। हेलो कॉला, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 बोल के। सलाम, क्या हाल है सर? खैरियत है? जी ठीक ठाक, खैर आफियत वाली कैफियत है जी। कौन बात कर रहा है, कहाँ से? कादिर अनीस बात कर रहा हूँ। कादिर अनीस कहाँ से? मंगला से। मंगला से? सिंगोला। सॉरी, मैं आपकी आवाज इधर से सुन नहीं पाया। कादिर अनीस क्या हाल चाल है? सब सही है? दूध दही है? ठीक हो? सब ठीक ठाक। क्या मसरूफियात चल रही है और कहाँ गायब हैं? कितनी देर से आपने कॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या को आवाज सही तरह से नहीं आ रही, कनेक्ट नहीं हो रही? मसला क्या है? कल बस अभी थोड़ी देर पहले नींद का इतना गलबा था ना। ओह दैट्स ग्रेट। कोशिश किया फिर नींद को बजाया। क्यों, क्या वजह क्या है? आपका टाइमिंग शेड्यूल क्या है? लाइक नींद किस वक्त आप करते हैं? लाइक कब सोते हैं, कब जागते हैं? रूटीन क्या है हमारा? असल में आज पूरा दिन खेल कूद में गुजरा तो थकन हो गई है ना। थकन इतनी ज्यादा थी, फिर नींद का गलबा था। अच्छा, तो कादिर भाई क्या करते हैं आप? क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, क्या फुटबॉल, क्या व्हाट वुड यू लाइक टू प्ले? क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलते हैं। बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं, क्या करते हैं? फकत बॉलिंग ही करवाता हूँ, बैटिंग तो होती नहीं है सिरे से। अच्छा, चले सही है, चले सही है, दूध दही है। और इसके अलावा हमारे एक और एजेके से ताल्लुक रखने वाले एक लड़के की वीडियो भी आपने देखी होगी, है ना? आकिब लियाकत की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी काफी सोशल मीडिया पे आजकल है। देखिए सोशल मीडिया पे उनको भी हम एक दिन प्रोग्राम में शामिल करेंगे, प्रोग्राम में उनको लेके आएंगे। और ये दुआ है कि पीसीबी उनसे राब्ता करे और कश्मीर का टैलेंट वो आगे आए, नेशनल लेवल पे नुमाइंदगी हो। जी बिल्कुल, मैंने उन्हें देखा है, बहुत अच्छी बॉलिंग करवाने की काफी स्विंग। जी हाँ बिल्कुल। और ना फ्लिपर और उनका गुगली और काफी उनमें वैरायटी और वेरिएशन देखने को मिलती है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट शो में हम उन्हें एज अ गेस्ट लेंगे और उनके व्यूज भी आप तक पहुंचाएंगे जरूर इंशाल्लाह। That's great। शेर और शायरी से मुताल्लिक बताइए, आज क्या आप सुनना पसंद करेंगे और क्या सुनाना पसंद करेंगे? आज तो मेरे ख्याल में शेर और शायरी के हवाले से आपने कहा कि मेरे ख्याल में तरन्नुम में सुनाए तो कुछ हटके होना चाहिए ना। तो जो है ना, गायकी के जो सुर हैं उनसे तो हम बिल्कुल समझे कि वाकिफ ही नहीं है, शनासा ही नहीं है। क्या कोई बात नहीं भाई, मैंने पहले जो डेमो दिया है, जो अपनी आवाज में मैंने गा के सुनाया, उसका मकसद यही था कि आपका जो एक आवाज में गाना सुना लेंगे, ये तो अपनी आवाज में सुनाना इतना कोई मुश्किल नहीं है। बड़ा वही ना, जो झिझक हम फील करते हैं, जो हम थोड़ा सा एक जो चीज कहते हैं ना, जो हिचकिचाहट होती है, उसको दूर करने का तरीका यह है कि जस्ट डू इट। आप करके देखें, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। नहीं, असल में मेरी आवाज इतनी जो है ना, समझे कि बुरी सी है कि नहीं। किसने कहा बुरी है? क्यों आप अपने आप को ऐसा अंडरमाइन करते हैं? क्यों बुरी है? किसने कहा आपसे? मैं कह रहा हूँ अच्छी आवाज है।
कहते हैं ना कि लोगों को सुनने में बड़ी कराहत होगी, कराहत जिस समय है समझो कि सुनने के लिए जो है ना वो नहीं आप टेंशन ना लें, बस मैं सुन रहा हूँ, वो नहीं सुन रहे, आप बेफिक्र रहे। तरन्नुम में नहीं सुनाऊंगा, वैसे ही सुनाऊंगा। चले सुनाते, चले आपकी सुन लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, बिना तरन्नुम के सुनाता हूँ। आंखों से मेरी इसलिए लाली नहीं जाती कि यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। वाह वाह, सीन बेहतरीन कर दिया। अब उम्र न मौसम न वो रास्ते के वो पलटे, अब उम्र न मौसम न वो रास्ते के वो पलटे, इस दिल की नगर खाम ख्याली नहीं जाती। वाह। मांगे तू अगर जहां भी तो हंस के तुझे दे दे, मांगे तू अगर जहां भी तो हंस के तुझे दे दे, तेरी तो कोई भी बात हमसे टाली नहीं जाती। हाय 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 हाय। इसके बाद का जो शेर है वो काबिल तवज्जो है। प्लीज। मालूम हमें भी है बहुत थे तेरे किस्से, मालूम हमें भी है बहुत थे तेरे किस्से, पर बात तेरी हमसे उछाली नहीं जाती। आए हाय 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 हाय, दिल कंकर कंकर हो गया। क्या बात कह दी आपने, मतलब लाजवाब कर दिया आपने। और आखिरी शेर इस गजल का कि हमराह तेरे फूल खिलाती थी जो दिल में, अब शाम वही दर्द से खास नहीं जाती। अरे वाह, सीन दिलचस्प कर दिया आपने। और मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे जीएम साहब ने आज मौका दिया होता ना तो मैं आज आपको विनर करार देता इस शो का। ये क्लैपिंग आपके लिए कादिर भाई, आप मेरे शो की जान हैं। और नेक्स्ट जो हमारा शो होगा उसमें भी ज़्यादा इंतजार रहेगा। फ्राइडे को जो शो होगा, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन हमारा शो हुआ करेगा, और उसमें हम ऐसा करेंगे आगे कि ठीक इसी तरह से हम एक ट्रेंड मुतारिफ कराएंगे, और आप लोगों की पार्टिसिपेशन पे वो डिपेंड करता है, और उस पर हम एक गिफ्ट हैम्पर भी आपके घर भेजेंगे। आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो विनर जो होगा तो उसको गिफ्ट हैम्पर उसको मिलेगा। तो जरा माहौल जरा अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह तो मुझे उम्मीद ये है कि आपकी नींद तो उड़ गई होगी। अभी आपका नींद का आना इतना जल्दी आना शायद जल्दी ना आए नींद। असल में कल आपको सुना के नींद का इतना गलबा था ना कि तसव्वुर नहीं कर सकते। उठा, कमरे से बाहर निकलने दिया, थोड़ी सर्दी लगी, फिर अंदर आया। कादिर भाई इतना कष्ट करते हैं आप मेरे लिए, इतनी आपने मेहनत की। और इस वक्त मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि अपनी ब्लैंकेट को छोड़ना, अपने बिस्तर को छोड़ना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। और खास करके सिंगोला की आप बात कर रहे हैं, वहां तो ठंड जाहिर है काफी हद तक ज्यादा है, और ऐसे में आप इतनी मेहनत करते हैं और फिर उसके बावजूद कॉल करते हैं और गिफ्ट देते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। कादिर भाई बहुत शुक्रिया, इंतजार रहेगा और आगे भी आप प्रोग्राम में इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहें, ठीक है? बहुत शुक्रिया। कादिर भाई हमारे रेगुलर कॉलर, कल उन्होंने कॉल की थी और आज भी हम वो याद कर रहे हैं। और जो एक अच्छी बात है वो ये मैं कहना चाहता हूँ कि चूंकि आप कुछ वक्त निकालते हैं ना, आप बेसिकली प्रोग्राम सुनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। इसके अलावा अगर आप पार्टिसिपेट नहीं भी करते, एटलीस्ट आपसे सुनते हैं और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसे अप्रिशिएट करते हैं, जो नहीं अच्छी लगती नहीं करते, लेकिन कोई सी बात नहीं, वो आपको उसमें मुझसे कहते हैं ना कि आज़ादी हासिल है। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं, वो वक्त जो आप निकालते हैं आज के दौर में, वक्त निकालना, किसी के लिए डेडिकेट करना, यही सबसे बड़ी बात है और यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है एक तरह से। क्योंकि आप किसी से शायद पैसे मांगे, पैसे को दे दे, और इसके अलावा कुछ और मांगे, लाइक इन थोड़ा पॉजिटिव सेंस में लीजिएगा, तो शायद कोई आप तक वो चीज़ मुहैया कर दे। लेकिन वक्त, टाइम मैनेज करना, मैनेजमेंट के हिसाब से चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती जा रही हैं, क्योंकि आगे चीज़ें ज़ाहिर है आपकी अपनी मसरूफियात और इसके अलावा बाकी मामलात को भी देखना होता है। तो टाइम निकालना किसी के लिए वो मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है जिसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो खैर अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि आप वक्त निकालते हैं मेरे लिए, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। माजिद अली कह रहे हैं जी कि वो इस वक्त सऊदी अरबिया में मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि परदेस वालियों के लिए कोई सॉन्ग प्ले कर दें अच्छा सा।
ठीक है जी, मैं कोशिश करता हूँ। और हमने सुबह ड्यूटी पर जाना है, तो माजिद आप वहाँ पे इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? आपने सुबह जाना है, सुबह कितने बजे जाना है? और मुझे अंदाज़ा है कि आपको जल्दी जाना होगा, तो ऐसे में क्या सूरत हाल है और वहाँ पे कोरोना वायरस के हवाले से क्या सिचुएशन है? लाइक यू आर इन सऊदी अरेबिया, सूरत हाल वहाँ पे किसी हद तक स्टेबल हुई है या कि नहीं? और काम के हवाले से, जो चूँकि आपका ताल्लुक मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन एरिया से है, तो कंस्ट्रक्शन को लेकर वहाँ पे चीज़ें कैसे चल रही हैं, इस बारे में भी अपनी राय ज़रूर हम तक पहुँचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, सऊदी अरबिया से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा और भी फीडबैक हम तक पहुँच रहा है, कॉल्स आपकी आ रही हैं, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और इसके साथ साथ जो मैसेज हम तक पहुँच रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सज्जू शहजादा है और आपकी आवाज़ और आपका शो बहुत अच्छा है। आई रिक्वेस्ट के ये मेरी गज़ल पूरी आप पढ़िए। मैं एक बेवफा से वफा करता रहा, वो गैरों से मिलकर मुझे तबाह करता रहा। मैंने जिसके लिए जीने की दुआएं की, वो बेदर्द मेरे मरने की दुआ करता रहा। कितना वो था, है ना? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुजफ्फराबाद से मुझे मैसेज किया और आपका मैसेज मैंने शामिल कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और कॉल भी आपकी आ रही है, कॉल्स भी आपके हम शामिल करेंगे। ऑफिशियल नंबर इज़ टू डायल ऑन, जहाँ पे आपके कॉल्स को हम लाइव शामिल कर रहे हैं। 03413-105-105 इज़ द लाइव कॉलिंग नंबर। मैं नंबर सही अनाउंस कर रहा हूँ और थोड़ी देर तक कोशिश करेंगे कि आपकी लाइव कॉल्स को कनेक्ट करें। ओके, इसके साथ साथ हमें मैसेज किया है, वक्त बदलता है ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी बदलती है मोहब्बत के साथ, मोहब्बत नहीं बदलती अपनों के साथ, अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। अरे वाह, किसी को मिल जाती हैं रंगीन बहारें, किसी को चमन भी नहीं मिलता, और किसी की कब्र पे बनता है ताजमहल, और किसी को कफन भी नहीं मिलता। आज जिंदा हैं तो कल गुजर जाएंगे, कौन जाने कब बिछड़ जाएंगे। नाराज़ ना होना हमारी हरकतों से, ये तो वो पल हैं जो कल तुम्हें याद आएंगे। माई लाइफ ओनली यू, आगे एस आपने लिखा है, और मुझे ये थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि ये एस आपने अपने बाजों पे कहीं और भी लिखा होगा। ऐसा है मेरे दोस्त, ऐसा है या नहीं? सीन ऑन है और कॉल्स आपकी शामिल कर रहे हैं जी। कॉल्स आपकी थोड़ी देर तक हम शामिल करते हैं। कॉल करने के लिए नंबर वही है जो कि मैंने इससे पहले अनाउंस किया, जहां पे आपके मैसेजेस आ रहे हैं और इसके अलावा आपका फीडबैक हम तक पहुंच रहा है। वोक एफएम का पेज जो ऑफिशियल पेज है, उसको आप लाइक करें, और लाइक करने के साथ आप क्या कर रहे हैं कि आप उस पेज को डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि हमारे व्यूज़ चूँकि ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसमें इजाफा हो रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। माजिद करें कि 9:30 पे हमने ड्यूटी पे जाना है और सुबह 6 बजे उन्होंने उठना है। तो माजिद, कैसा लगता है लाइक आप वहाँ पर मौजूद हैं, घर को मिस कर रहे हो, घर वालों को मिस कर रहे होंगे, और काम काज और सूरत हाल बाकी कोरोना के हवाले से बताएं। आपने कुछ अपने ख्यालात हम तक नहीं पहुंचाए कि व्हाट इज द सीन, एंड इन दिस रनिंग टाइम what we are going to do, we are going to play a beautiful song for you guys. I hope you guys going to like it. My name is अली जन्नत। ऐसा ना हो कि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आप पूछे कि आपका नाम क्या है, तो मैंने सोचा कि मैं पहले बताऊं। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अली जन्नत शो, और हमारा आपका साथ 12 बजे तक। तस्कीन दिल की खातिर तुम बिछड़ते वक्त मुस्कुराते रहो, वो जाने वाले दूर जाते हुए पलट पलट के नजरें मिलाते रहो। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की। दिल की तौबा
कफारा बोल कफारा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। मिलन के दीप जलाए हैं, हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं। अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं। तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते। तुम जीते हो लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा है, दिल अब प्यार हमारा ना होगा। बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। हमें थी गर्ज तुमसे और तुम्हें बेगर्ज होना था। तुम्हें इरादा होकर हमारा मर्ज होना था। चलो फर्ज करते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं, मगर इस प्यार को भी क्या हम ही पे फर्ज होना था। धड़कन धड़कन धड़के धड़के हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया। आँखों ने आंखें पढ़ पढ़ के तुझे विरद बना के याद किया। तुझे प्यार किया तो तू ही बता, हमने क्या कोई जुर्म किया, और जुर्म किया है तो भी बता, बेजुर्म के जुर्म की क्या है सजा। तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर। हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा। To make sure your all other lines are disconnected. हाँ बिल्कुल खूबसूरत गल है। To make your weekend more exciting and cheerful, listen to your presenter Ali Jannat every Friday, Saturday and Sunday 10 p.m. to midnight on Vogue FM 105 Radio Network. खड़े आओ घुमत वाने वो कब लई जावा ना पकड़ियो तोड़ा। You have just tuned into Ali Jannat's show. Keep it locked till midnight.
Yes, you have just tuned into Ali Jannat show, and this show will continue till midnight, and we are receiving your feedback. Let me include this feedback, and with that आपकी कॉल्स को भी हम शामिल कर रहे हैं. कॉल करने के लिए नंबर क्या है? नंबर वही है. कॉल करने के लिए 03413-105-105 इज द लाइव कॉलिंग नंबर, जहां पर आप कॉल कर रहे हैं. और चौधरी ताहिर शबीर कह रहे हैं कि हा मैरिड लाइफ इज ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह, एंड लाहौर इज मिसिंग यू ताहिर, बट आई डोंट मिस लाहौर. इसके अलावा कॉलर, अस्सलाम वालेकुम कॉलर. हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम. आज आवाज सही तरह से नहीं आ रही सुफियान भाई, और हम कॉलर से बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम कॉलर. माय गुडनेस, हेलो. दैट इज द रीजन बेसिकली. शरीफ खान ने हमें मैसेज किया, अली जन्नत ब्रो, आपका शो सुनकर दिल को सुकून मिलता है और खुश रहो जी. अली जन्नत ब्रो, दैट्स ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया. और सुहेब ने कहा जी कि वो सऊदीया में मौजूद हैं. और इसके साथ साथ माजिद क्या कह रहे हैं? माजिद कह रहे हैं जी के सॉन्ग लगा दें. माजिद, मैं आखिरी सॉन्ग आपको ज़रूर डेडिकेट करूँगा. और नजम खान भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं. बेसिकली ही इज़ फ्रॉम लंदन. और लंदन की सूरत हाल क्या है? अली भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? प्रोग्राम तो आपका दिलचस्प ही है और सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स भी बहुत अच्छी है. भाई कल आपसे एक गज़ल प्ले करने की गुजारिश की थी, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया. नो मैटर, जीते रहें अपने खर्चे पे. हैव अ वेरी गुड नाइट. नजम भाई, असल में मसला ये है, आप हैं लंदन में और वहाँ पे सब चलता है. वहाँ पे चलता है सलाम नमस्ते, सब चलता है ना. और यहाँ पे एज यू गाइस नो कि सिचुएशन इस देश के, आपने जो गज़ल आपने कही थी वो बॉर्डर के उस पार है ना. तो हम सिर्फ आजकल क्या कर रहे हैं, एज यू कैन लिसन दिस, वी आर जस्ट प्लेइंग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स एंड वी आर प्लेइंग पाकिस्तानी सॉन्ग्स ओनली. दैट इज़ द रीज़न. और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे, बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं, और जिसे सुनकर आपको मतलब वो पुराना वक्त तो याद नहीं आएगा, लेकिन आप कुछ अच्छा फील करेंगे, है ना. ऐसा होगा. और इसके बस बाद कॉल्स आपकी आ रही हैं, कॉल्स हम शामिल कर रहे हैं. जी हाँ. और सारी सती फ्रॉम कोटली सतिया मैसेज कर रही हैं, और उन्होंने फिर दोबारा से एक मोहब्बत भरा लाइक गज़ल एक भेजी है. और उन्होंने कहा कि आई एम सारी सती फ्रॉम कोटली सतिया. भाई जी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने बाजू पे कोई नाम एस वगैरह नहीं लिखवाया. और ये कह रही कि मैं असल में चेक कर रही थी कि मैसेज आप तक पहुंचेगा या नहीं, लेकिन एस लिखने से मैसेज पहुंचता है या नहीं, मतलब व्हाट इज़ द सीन, आई कुडंट गेट दिस पॉइंट. ऑलराइट. उन्होंने कहा कि हम तुम्हें उमर मोहब्बत की तलकीन करते रहे, कितने सीधे थे, तेरी चाहत पे यकीन करते रहे. वाह क्या बात है. दिल आपने दिल क्या कर दिया, टोटे टोटे कर दिया है ना सुफियान भाई. और वरना वादे तो हमसे कई हसीन करते रहे, ये मोहब्बत तो पाक है पर अफसोस है हमको, लोग इसमें भी जुर्म कितने संगीन करते रहे. अरे वाह, क्या शेर व शायरी की आपने दुकान खोली है पूरी. आज असल में मैं जो कहना चाह रहा था वो हुआ नहीं है. वो इसलिए नहीं हुआ कि आप शायद शाय फील कर रहे हैं, या सीन क्या है मुझे ये समझ नहीं आ रही. मैंने ये आपको टास्क दिया कि आप शेर व शायरी करें, उसके लिए लाइव आएँ, कॉल करें और मुझे ज़रा अपनी आवाज़ में शेर व शायरी करके सुनाएं. ऐसे नहीं कि जैसे आपने भेज दिया मैंने पढ़ लिया. कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए. इसके लिए हमें जो वो बैरियर्स हैं ना, जो हमने एक लाइन खुद से सेट कर रखी है, उनको हमें क्रॉस करना होगा. लाइक इस तरह से कि मेरी आवाज़ कैसी लगेगी जब मैं गाऊंगा या मैं गाऊंगी, तो सुनने वाला क्या कहेगा, हंसेगा. क्यों हंसेगा? तो जब आप वॉशरूम में होते हैं तो तब क्या होता है, तब सिर्फ और सिर्फ आप गा रहे होते हैं और आपके घर वाले कहते हैं अब क्या हो गया, पगला गया क्या, ऐसा होता है ना. तो वॉशरूम सिंगर के लिए भी हम एक चंक रखेंगे, एक सेगमेंट रखेंगे, और उनके टैलेंट को हम यहाँ प्रमोट करेंगे, और उसका नाम भी होगा वॉशरूम सिंगर ऑफ द वीक. और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आपको भेजेंगे गिफ्ट हैम्पर, पूरा एक पैम्पर. अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आवाज़ तो कमाल की है. अगर आरजे आकिब का शो की टाइमिंग, मुझे लग रहा है कि ये बार बार वही मैसेज करके पूछ रहे हैं, मुझे इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है. और क्या ख़बर थी कि इतनी मोहब्बत हो जाएगी तुमसे, मुझे तो बस तुम्हारा मुस्कुराना अच्छा लगा. ये किसने मैसेज किया है? नाम नहीं लिखा आपने. नाम क्यों नहीं लिखा? अन्नू ने मैसेज किया है, नाम लिखें. और नजम खान करें कि आई अंडरस्टैंड नाउ माई अपोलोजाइज, नाउ माई अपोलॉजी डेयर. कुछ चले कोई बात नहीं, स्पेलिंग की चले हो गई है, दैट्स ओके. हेलो अली भाई कैसे हैं? सरदार उसामा कह रहे हैं. सरदार उसामा कैसे हैं आप? क्या सीन है? बट व्हाट इज़ द सीन? सीन बेहतरीन. और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है. सुफियान भाई कह रहे हैं कि भाई अब जान दो किसी और नु आन दो.
हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे नहीं सुफियान भाई, आप मुझे क्यों ऐसा बता रहे हैं? नेक्स्ट फ्राइडे को होगी। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन हमारा शो होगा और आपके वीकेंड को ज़बरदस्त तरीके से हम सेलिब्रेट करेंगे और कुछ नया लेकर आएंगे आपके लिए। शो में कुछ ऐसा होगा कि जिसे सुनकर, जिसे आप जानकर आप मुस्कुराएंगे, इंजॉय करेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप पार्टिसिपेट करें। लाइक सिर्फ यही सोचना कि मैं कैसा फील करूँगा, लाइक मेरी आवाज़ किसको कैसी लगेगी, ये नहीं। ज़रा आप गा के सुनाएं और उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको गिफ्ट हैम्पर भी आपकी डोर स्टेप तक पहुंचाएंगे। वो हमारा वादा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और कैसा होगा अगला शो, ये आप हमें फीडबैक के ज़रिए इस हवाले से हमें आगाह करेंगे। फीडबैक पहुंचाने का तरीकाकार ये है कि वोक FM का जो पेज है उस पर आप जाएंगे और वहाँ पर बहुत सारे दोस्तों ने हमें कमेंट लिख भेजे हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिनके कमेंट अगर मिस हो गए और कोई मैं अगर नहीं इंक्लूड कर सका और जिसने कोई मैसेज किया वो मैं शामिल नहीं कर सका, कॉल कनेक्ट नहीं हो सकी, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। माज़रत का ख्वास्तकार है ये खाकसार और सिपासगुजार ये चाहता है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, खैर आफियत वाली कैफियत में रहें, अपने खर्चे पर रहें। और नेक्स्ट प्रोग्राम तक आप मुझे दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि आप हमारे साथ होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। Yes guys, the last song I am going to play for all you guys। माजिद जो हमें बार बार कर रहे थे, सोहेब जो कह रहे थे, और इसके अलावा जो हमारे नजम भाई हैं लंदन में मौजूद हैं। उसके अलावा आप ये कहेंगे सिर्फ आप ओवरसीज़ जो हमारे भाई हैं उनको आप डेडिकेट कर, नहीं, जो इंडोर यानी कि जो अपने घर पे मौजूद हैं उनके लिए भी ये सॉन्ग है, सुफियान भाई के लिए भी ये सॉन्ग है। ज़रा सुनते हैं, सब धुनते हैं, उसके बाद नेक्स्ट शो में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक। और जिंदगी कह के जो बुलाता है, रख के दिल में कहीं याद रखता नहीं, जिंदगी की तरह भूल जाता है। सुन रहे हो दिल में जितना हसरतों का शोर है, लूट लेगी सब तुम्हारा दिल में जितना और है। ऐ जिंदगी ये बता क्या मिला क्या खो दिया, ऐ जिंदगी ये बता क्या मिला क्या खो दिया। गैर लगती हो क्यों तुम भी मुझको कभी, जिंदगी तुझसे कैसा नाता है। जी के देखा तो फिर दिल को लगने लगा, दिल तो जीने से घबराता है। होगा आगे क्या पता ये जिंदगी
सब तुम्हारा दिल में जितना और है। ऐ जिंदगी ये बता क्या मिला क्या खो दिया। ऐ जिंदगी ये बता क्या मिला क्या खो दिया। चन वे तू मेरी मन वे सोने याद वन वे। चन वे तू मेरी मन वे सोने याद वन वे। मैं दिल रखा सांभ तेरे लिए मेरा हर सॉन्ग तेरे लिए और राता लौंग तेरे लिए। तू सुन सजना बना मैं फनकार तेरे लिए पिया मैं कुट चार तेरे लिए हुआ है मुझे प्यार तेरे लिए। तू मन भी जा चन वे तू मेरी मन वे सोने याद वन वे। चन वे तेरे लिए आई हूँ मैं रखना ख्याल वे संग मुझे ले जा कोई पूछना सवाल। लगता है जानू तुझे कितने ही सालों से गिर जाऊं तो भी लेना मुझको संभाल। रहूंगा बस तेरे साथ ही किसी से करूंगा ना बात भी। ले मेरी हुई लाइफ तेरे लिए तू मेरी हीरी चन वे तू मेरी मन वे सुनिया याद वन वे। चन वे चन वे चन वे चन काटूं कैसे रातें मेरा हुआ बुरा हाल वे। जिंदगी में तेरे बिना सुर है न ताल। तू ही है कमाई मेरी तू ही है कमाल वे। सीने से लगा ले यूं ना अब मुझे टाल। है ना हमें एक बार ही चलो जी कर थोड़ा प्यार जी लकर एंजॉय तू मेरे लिए हम मन मोड़िया। चन वे तू मेरी मन वे सुनिया याद वन वे। चन वे क्या आप जानते हैं कि सेफ यूएचटी दूध ग़िज़ायत से भरपूर है। जब खुले दूध को ग्लास में निकाला जाता है तो उसकी बलाई अलग होकर ऊपर आ जाती है। होमोजेनाइजेशन एक आसान और सादा अमल है जो दूध की बलाई को अलग होने से रोकता है और उसे दूध में यकसां तकसीम कर देता है ताकि हर एक कतरा ग़िज़ायत से भरपूर रहे। होमोजेनाइजेशन के अमल के दौरान बलाई को छोटे ज़रात में तोड़ा जाता है जिसकी बदौलत दूध की ग़िज़ायत को बरकरार रखते हुए बलाई दूध में यकसां तकसीम
दिल का ले गया चैन, वो जैकी चैन का फैन